नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेव एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और अलजेब्रा की हम लोग 17वीं क्लास देखने चल रहे हैं। कंसेप्ट सारे हम लोगों ने पढ़ लिए हैं 16 क्लास तक। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो चलिए, आज मैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपके साथ लेकर शेयर करूंगा। इनको डिस्कस करते हैं और आप समझिए कि हम जितने भी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उनसे ये सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कॉपी पेन लेके तैयार रहिए। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और बेहतरीन है। पहला क्वेश्चन आपको लिखा है 1/√9 माइनस 1/√11 डिवाइड बाई, मैं अगर यहां पे लिख दूं 1/√9 माइनस 1/√11 डिवाइड बाई 1/√9 प्लस 1/√11, है ना। और उसके बाद इनटू है कितना 10 प्लस √99 अपॉन ए। इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2। आपसे ए की वैल्यू पूछी है। तो देखिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, जो आपको ये लेफ्ट साइड दे रखी है इसका मुझे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो पहले एलसीएम ले लें फिर रेशनलाइजेशन करें। तो देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ये ऊपर आ जाएगा 11 अंडर रूट में, इधर आएगा अंडर रूट में 9, नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ 99, है ना। तो यहां भी देखो नीचे कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 11 प्लस अंडर रूट ऑफ 9, नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ 99। तो अंडर रूट 99 अंडर रूट 99 कट जाएगा। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। ये है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस अंडर रूट ऑफ 11। लेकिन इतनी कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जानी चाहिए, ठीक है, ये प्रैक्टिस कहती है। तो देखो ये इसको अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 99 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी अंडर रूट ऑफ 99, यही होगा। नीचे भी यही होगा। तो इसको अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं तो अब बताओ नीचे भी कितना आएगा अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 99। और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो बताओ ये दोनों कट जाएंगे ना। तो इतनी पूरी चीज को मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। यही मेरा कहने का आपसे मतलब था कि ये सारी चीजें आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये आप तब कर पाते हो जब आपकी प्रैक्टिस धुआंधार होती है। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेशन की प्रैक्टिस कायदे से करिए और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अंडर रूट ऑफ 11 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 11 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 और इनटू साथ में कितना है 10 प्लस अंडर रूट ऑफ 99 डिवाइड बाई ए। इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2। अभी इस वाले पार्ट का जरा रेशनलाइजेशन करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, परमेयीकरण, ठीक है। तो परमेयीकरण करने का तरीका आपको पता है कि मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस वाले के नेगेटिव साइन से। ऊपर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 11 माइनस अंडर रूट ऑफ 9, और जब इसके नेगेटिव साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे का पूरा स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वर्गांतर बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर, यानी 11 माइनस 9 नीचे कितना आ गया 2 आ गया, इंटू 10 प्लस अंडर रूट ऑफ 99 डिवाइड बाई ए। इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। अब बताओ ये तो डायरेक्टली कट कर सकते हो। इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो कितना रहेगा, देखो ये रहेगा अंडर रूट ऑफ 11 का स्क्वायर यानी 11 प्लस 9 और माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 11 और इंटू 9, ये पूरा आ जाएगा। और साथ में कितना है, साथ में है 10 प्लस अंडर रूट ऑफ 99 और डिवाइड बाई ए। इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 आ चुकी है ना, ये 2 कट गया। ये कितना हो गया 20, ठीक है। और ये कितना है 2, तो देखो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 2√99 और इंटू 10 प्लस √99 डिवाइड बाई ए। इसको लाना कितना है 1 लाना है, यानी अगर मैं ए को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो आएगा जो आंसर आएगा। तो आप बताओ 2 को मैं इधर कॉमन ले रहा हूं, है ना। तो ये कितना है आपको दिख रहा होगा, ये 10 माइनस √99 है और ये 10 प्लस √99 है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, ए के बराबर है। अब बताओ ये ए प्लस माइनस बी और ए प्लस बी वर्गांतर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर और माइनस 99 कितना रहेगा 1, तो ये पूरा तो 1 हो गया।
और 1 को इस 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। बोलो बात समझ में आ रही है। अब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो ये सारी चीजें, ये सारे स्टेप आपको लिखने नहीं पड़ेंगे, ये सब आप ओरल कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैंने आपको बोला था इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। मैं एक बार फिर से आपसे मेथड डिस्कस कर लेता हूं पहले, फिर शॉर्टकट पे बात करते हैं। याद करिएगा, मैंने बोला कि 3 स्क्वायर के टर्म्स हैं और तीनों को जोड़ा जा रहा है, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स है। और अगर जुड़ेंगे, इसका सीधा सा मतलब है कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकते। जीरो कब होंगे? जब तीनों इंडिविजुअली जीरो होंगे, यानी ये x माइनस 3 जीरो होगा। अगर x माइनस 3 जीरो है तो बताओ x कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे डायरेक्टली भाई 3 होगा। ऐसे y माइनस 4 भी जीरो होगा तो y कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे y 4 आ जाएगा। ऐसे ही z माइनस 5 भी जीरो होगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि z कितना होगा? 5 होगा। लेकिन ये 3 वैल्यू आपको इतना लिख के करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मेथड का तरीका है। आप जानते हो मैंने आपको बता रखा है कि x माइनस जो भी लिखा है तो ये पूरा का पूरा जीरो होगा, तो x कितना हो जाएगा? 3। तो ये डायरेक्ट ले लो, ये 4 y की वैल्यू डायरेक्ट ले लो, ये z की वैल्यू 5 डायरेक्ट ले लो। 5 4 9 और 3 12, तीनों को जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा? 12। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि इसका धनात्मक वर्गमूल क्या होगा, यानी इस पूरे का अंडर रूट लेना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको जरा पूरे प्रोसेस की बात कर लेता हूं, जरा समझिएगा, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ठीक है, जरा समझना ध्यान से। अब बताओ अगर मैं एलसीएम ले लूं डायरेक्टली तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और साथ में ये वाला पार्ट ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, ये ऐसे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, और प्लस का 1 ऊपर, और नीचे कितना है? नीचे है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो यही तो है। अब बताओ अगर मैं इस पूरे को और इस पूरे को एक कोई नंबर के कंसीडर कर लूं, जैसे मान लो मैं दिखाने के लिए केवल कर रहा हूं, तो इसको मैं पूरा a मान ले रहा हूं और ये वाला b है। ऐसे ये है a और ये वाला b है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। चलो मैं दिखा देता हूं आपको। देखो ये है k माइनस 1 और ये है k प्लस 1, है ना, और प्लस का 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1, k स्क्वायर माइनस 1, और ये प्लस का 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो कट गया, कितना आ गया? k स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी का तो अंडर रूट लेना है, तो बताओ ये आ जाएगा k और ये आ जाएगा x प्लस 1। अब k इसको हमने मान रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हमने क्या मान रखा है? k मान रखा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपॉन x प्लस 1। बोलो बात समझ में आ रही है? अब या तो मैं यहां से करूं कि x कॉमन ले लूं, लेकिन देखो मुझे ऑप्शन भी तो मैच करना है। अब ये चीज जहां आ रही होगी वही मेरा आंसर होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो देखो यहां से अगर मैं देखूं तो ये कितना है? ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1। आप इसको बोल सकते हो, अगर मैं पहले ऑप्शन को देखूं तो आप बोल सकते हो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1, और ये देखो ये ऊपर से प्लस 1 और है ऊपर, तो भाई ये प्लस 2 बन जाएगा ना, और एक्स्ट्रा, जबकि मुझे तो ऊपर कोई कांस्टेंट चाहिए नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता आंसर। अच्छा अगर मैं ये इस दूसरे वाले को देखूं, माइनस वाले को, तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये कट गया, ये दूसरा ऑप्शन डायरेक्टली यही आंसर दे रहा है मुझे। इसका मतलब मुझे और कुछ चेंज नहीं करना, मेरा आंसर क्या हो गया? ये बी पार्ट हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा ये मैंने कैसे लिख दिया डायरेक्टली? ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्टली आ जाएंगे ना। ये एलसीएम लेने का तरीका यही तो है। तो मैं आपको इतनी बेसिक चीजें नहीं सिखा रहा हूं कि आप एलसीएम कैसे लोगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इस पूरे नंबर में कुछ संख्या मान लो, किसी x को कुछ मान लो। मैं बोलता हूं अगर मैं x को 1 मान लूं तो देखो अगर 1 मानोगे तो ये 1 प्लस 1 2 और ये 1 प्लस 1 2,
यानी 2+1/2 आ रहा है। ऐसा देखो, मैंने क्या बोला, आप मान सकते हो कुछ भी, लेकिन ऐसा ना हो कि मानने के बाद सारे ऑप्शन में कोई दो ऑप्शन आपके सेम हो जाएं, तो मानने का फायदा नहीं रहेगा ना। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन क्या, 2+1/2 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो ये हो जाएगा 2-1/2। तीसरा देखो, अगर मैं x को 1 मानूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस, ये हो जाएगा 1/2। अब 3 माइनस 1/2 भी कितना होता है, 2.5 होता है। और 2+1/2 भी कितना होता है, 2.5 होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे, बात समझना। लेकिन चलो अभी थोड़ा सा और तिकड़म करते हैं। अब बताओ, अगर x को मैं 2 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 और प्लस 1/2। इतने मेरे आंसर आ रहे हैं। अब अगर मैं x को 1 लूं तो पहले वाले पार्ट में कितना आएगा, तो ये देखो ये हो जाएगा 1 + 2 - 1, 1 + 2 - 1 और प्लस 1/1 + 2 + 1। ये तो हट गया भाई साहब, ये हो गया 2 + 1/4। 4 दूना 8, 1 9/4 आ गया। अंडर रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब बताओ 3/2 किस में आ रहा है, तो भाई 2 में से अगर आधा घटाओगे तो 1.5 आएगा ना, और 1.5 मतलब 3/2 ही तो होता है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, बी पार्ट होगा। बात समझ में आ रही है। तो आप कोई भी वैल्यू पुट करके आसानी से चेक कर सकते हो, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती यहां पे। बोलो क्लियर है इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो x + y + z कितना है, 0 है। अच्छा, अब आप कभी ये मत बोलना कि सर एक इक्वेशन दी है तो मैं इन तीनों में से किसी एक को डिमिनिश कर दूं। अगर कहीं भी आपने गलती से z को डिमिनिश करने की कोशिश की तो अब बताओ नीचे z है कि नहीं है, तो ये अनडिफाइंड बना देगा, इसलिए आप डिमिनिशिंग नहीं कर सकते हो। ये बात तो समझ में आ रही है। चलो पहले ये समझो वैल्यू निकालनी किसकी है। वैल्यू निकालनी है x² अपॉन yz प्लस y² अपॉन zx प्लस z² अपॉन xy, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। क्या आप मुझे इसकी डिग्री कैलकुलेट करके बता सकते हो, डिग्री कितनी होगी? तो बताओ, ऊपर सबकी डिग्री कितनी है, 2 है, नीचे कितनी है, 2 है, यानी डिग्री कितनी आएगी, तो डिग्री आएगी 0। यानी कोई कांस्टेंट आंसर आएगा। तो भाई कांस्टेंट अगर आंसर आएगा तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि पहला वाला आंसर हो नहीं सकता, दूसरा वाला आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन सब की देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है इनकी, ये 3 और दूना 6, इसकी डिग्री 6 है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकते ना यहाँ पे। तो इसीलिए आप डिग्री से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन अभी 2 ऑप्शन मेरे पास बचे हैं, तब क्या करें? आओ वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो आप यहाँ पे। एक्स वाई जेड को कोई ऐसी वैल्यू रख दो, मैं अभी दोनों दिखाता हूं। तो पहले जो ये तरीके थे हमारे डिग्री से, देखो पहला मेथड हमने क्या लगाया यहाँ पे, डिग्री। डिग्री देखते ही मुझे समझ में आएगा कि भाई मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बचे कौन से, या तो सी होगा या फिर डी होगा। ये डिग्री ने मुझे दे दिया 2 हटा के, मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज यहां पे अप्लाई करने चल रहा हूं, प्रोसेस जरा समझना, फिर मैं आपको वैल्यू पुटिंग सिखा देता हूं। अब बताओ, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, इफ x + y + z कितना 0, देन x³ + y³ + z³ कितना होता है, अब बता दो 3xyz होता है। जो निकालना जरा उसको लिखो, तो ये लिखा हुआ है। देखो पहले वाले में मैंने ऊपर x से गुणा किया तो नीचे भी x से गुणा करना पड़ेगा। दूसरे वाले में मैंने ऊपर y से गुणा किया तो नीचे भी y से गुणा करना पड़ेगा। तीसरे वाले में मैंने ऊपर z से गुणा किया तो नीचे भी z से गुणा करना पड़ेगा। यानी देखो क्या बन गया, ये बन गया x³ अपॉन xyz प्लस y³ अपॉन xyz और प्लस z³ अपॉन xyz, ये बन गया। xyz तीनों में है तो ये एलसीएम आ गया, यानी आ गया x³ + y³ + z³ अपॉन xyz। अब बताओ इसकी वैल्यू तो मुझे मिल चुकी कितनी, 3xyz। अगर मैं रख दूं तो 3xyz अपॉन xyz, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया आपका, डी पार्ट। बोलो बात समझ में आ रही है? तो डिग्री से मैंने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए, लेकिन मेरे अभी भी 2 ऑप्शन बचे रह गए। जबकि जब मैंने अभी ये फॉर्मूला लगा दिया तो मेरा आंसर आ गया।
अब मैं आपसे जरा वैल्यू पुटिंग की बात कर लेता हूँ। आओ, ये सबको इरेज कर रहा हूं मैं। इरेज करने से पूरा बोर्ड साफ हो जाता है। ये जानते हो प्रोसेस आप? चलो देखो, x को y को z को कोई वैल्यू रख दो। तो भाई मैंने मान लिया कि x को मैं मान लेता हूं 1, y को मैं मान लेता हूं 2 और z को मैं मान लेता हूं 1। मान सकता हूं y को मान लेता हूं -2, क्योंकि तभी तो तीनों का योगफल 0 होगा। उठा के रख दो। अब बताओ, अच्छा ये दो तो पता है ना कि ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते, ए और बी, तो यानी सी और डी में से कोई एक आंसर चाहिए। एक्स वाई जेड को रखो तो देखो पहला वाला हो गया 1, वाई जेड यानी -2 प्लस वाई स्क्वायर यानी 4/1 और प्लस जेड स्क्वायर, जेड कितना है यहाँ पे 1, तो 1/-2। तो देखो ये -1/2 -1/2 कितना हो गया 1 और 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। ये मेरा आंसर है। तो वैल्यू पुटिंग से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है। मतलब अलजेब्रा के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं और आप छोड़ के आते हो तो ये मान के चलो कि आपने अपनी तैयारी सही से नहीं की है या फिर आपकी तैयारी सही से कराई नहीं गई है ना। और कंसेप्ट 16 क्लासेस में हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उन कंसेप्ट को, उन फॉर्मूलों को अगर आप ध्यान रखते हो तो क्वेश्चन के आंसर तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। मैं ये मानता हूं कि 2 से 3% जो अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं वो बहुत बेहतरीन लेवल के होते हैं, जिसमें आप कोई तरीका अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ जाता है। लेकिन 97 to 98% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, क्लास में किया जा चुका है। अब बताओ अगर मुझे जो निकालना है वो क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर -1 + 2x अपॉन एक्स। अगर मैं x से भाग कर दूं सब में तो ये हो जाएगा x -1/x और प्लस का 2। ये तो निकालना है मुझे। आपको दे क्या रखा है, गिवन क्या है आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी है 66। अब बताओ चाहिए क्या, माइनस वाला चाहिए, तो -2 कर दें। 1/x² -2 = कितना हो जाएगा 64। अरे समझे बात? तो ये x -1/x का होल स्क्वायर ही तो है, इसकी वैल्यू कितनी है 64 है। तो x -1/x कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई +-8 होगा। तो एक बार अगर मैं इसको प्लस का 8 लेता हूं तो 8 और +2 कितना हो गया 10, जो कि मुझे सी ऑप्शन में दिख रहा है। एक अगर मैं इसको -8 और +2 लेता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा -6, जो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मेरा केवल एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा 10। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो यार देखो इस तरह के क्वेश्चन को भी मैंने आपको सिखा, जैसे आपने अभी दूसरा क्वेश्चन किया था ना परफेक्ट स्क्वायर वाला, जहां पे एक्स वाई जेड 3 स्क्वायर के टर्म्स थे जिनका योगफल 0 था। ये भी तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। या तो अब आप इसको क्या करो, सॉल्व करो, या अगर मेरी क्लास आपको ध्यान है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो यहाँ पे एक बात, क्या बोल सकते हो कि ए का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी 1। बी का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलोगे -1 है, तो बी की वैल्यू -1। सी का कोफिशिएंट -1 है तो सी की वैल्यू -1। तीनों की वैल्यू आपके पास है, तीनों को जोड़ दो तो एक -+1 कट जाएगा, आंसर कितना देगा बी पार्ट। ये तो आपका डायरेक्ट देख के तरीका था। आप अगर सॉल्व करना चाहते हो, आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे a² + b² + c² = 2a -2b और -2c, और 3 को मैं ऐसे ब्रेक कर ले रहा हूं -1 -1 -1। तो ए को जरा एक साइड पे लेके आओ, तो ये हो जाएगा a² -2a, एक -1 जो है इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा +1। बोलो बात समझ में आ रही है? प्लस b² + 2b और एक -1 ये जो है इधर आएगा तो हो जाएगा +1। ऐसे ही c² + 2c और +1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ये क्या है, ये a -1 का होल स्क्वायर है, ये b +1 का होल स्क्वायर है और ये c +1 का होल स्क्वायर है 0। तीनों टर्म इंडिविजुअली 0 होंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -1, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब देखो ये 3
तो वैल्यूज निकालने के लिए मुझे इतने स्टेप्स को करना पड़ा और साथ में मेरा टाइम वेस्ट हुआ। जबकि जो मैंने आपको तरीके बताए थे उसमें क्या बताया था कि अगर ऐसा फॉर्मेट आपको जैसा क्वेश्चन ने दिया ऐसा फॉर्मेट कहीं दिख जाए तो कुछ मत करो, सीधे सीधे जो तीनों ए बी सी के कोफिशिएंट्स हैं उनको उठा लो। तो बताओ यहाँ पे ए का कोफिशिएंट क्या था, तो 1 था, बी का कोफिशिएंट -1 था, सी का कोफिशिएंट -1 था, और कुछ करना ही नहीं आपको। तीनों की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। अब आप बताओ इस क्वेश्चन को देख के क्या सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ी। अगर आपने मेरी सिमेट्री वाली क्लास कायदे से कर ली है तो क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये तीनों सेम जैसी दिखने वाली चीजें हैं। देखो a प्लस बी ऊपर है, a प्लस बी नीचे है, c घट गया है। b प्लस सी ऊपर है, b प्लस सी नीचे है, a घट गया है। c प्लस ए ऊपर है, c प्लस ए नीचे है, b घट गया है। सिमिलर है पूरा का पूरा, मतलब सिमेट्री लगेगा। और सिमेट्री में मैंने आपको एक ही कंडीशन बताई है। क्या बताई है? कि अगर 3 वेरिएबल हैं या 2 वेरिएबल हैं, जितने भी हैं सब बराबर होंगे तभी सिमेट्री लगेगी। खत्म क्वेश्चन। कुछ करने की जरूरत पड़ी? आपको नहीं भरोसा है तो आप एक काम करो, वैल्यू पुट करके चेक कर लो, तीनों बराबर आएंगे। एबीसी तीनों को कुछ भी मान लो, 1 मान लो, जो मन करे मान लो, तीनों आएंगे इक्वल। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो आपको ए की वैल्यू दे रखी है 2 + √3 और ये निकालना है। आप सबसे पहले तो एक बार बताओ कि जो निकालना है उसको अगर मैं थोड़ा सा a+1/a इस तरह की फॉर्म में रखूं तो मैं a क्यूब से पूरा ऊपर डिवाइड कर दे रहा हूं। तो क्या निकालना जरा समझो। ये देखो कुछ अच्छा सा दिखेगा, a की पावर 3 हो जाएगा प्लस ये a बचेगा। उसके बाद जब a² को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/a और प्लस 1/a³। सब में मैंने अलग अलग a क्यूब से डिवाइड कर दिया। अब बताओ बेसिकली a³ + 1/a³ ये एक फॉर्म हो गई और a + 1/a ये एक फॉर्म हो गई। हमें तो बेसिकली इन्हीं दोनों की तो वैल्यू निकालनी है। और आपको मैंने बता रखा है अगर a आपको कुछ ऐसा दे रखा है 2 + √3 करके तो a + 1/a डायरेक्ट निकाल सकते हो। कितना? इस पहले वाले का, बड़े वाले का डबल कर दो। 2 का डबल कितना? 4 निकाल सकते हो। इसका मतलब ये a + 1/a की वैल्यू तो 4 है और a³ + 1/a³ यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हो। आपको फॉर्मूला पता है, p³ - 3p यानी 4 का क्यूब 64 - 3 × 4 यानी 12। कितना जाएगा ये? 52। तो भाई 52 ये और 4 ये कितना हो गया? 56। ओरल क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करोगे आप इसको? तो मैंने आपको इसके 2 तरीके बताने, जरा समझना भी ध्यान से। ठीक है, पहला तरीका तो मैं आपको एक प्रोसेस बता दे रहा हूं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को नॉर्मली किया जाता है। जरा प्रोसेस समझना इसका पहले, फिर मैं शॉर्टकट पे चलता हूं। और शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है इसका, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा चुका हूं। मैं यहां से ये बोल रहा हूं कि यहां पे देखो क्या है, BC B+C/BC है ना। तो जरा देखो यहां पे ये है B+C/BC को अंदर मल्टीप्लाई अगर करने तो हो जाएगा ABC - BC प्लस दूसरे वाले को देखो A+C/AC को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी हो जाएगा ABC और -AC। और तीसरे में देखो है कितना, A+B अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ABC और -AB। अब बताओ अगर मैं पहले वाले की बात करूं ABC - BC, तो ABC तो ये है, इसमें से अगर मैं BC को माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा यानी ये कितना है, ये है B+C/, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं AB और प्लस AC। ठीक है, दूसरे में देखो क्या है, A+C/, ABC में से अगर इस AC को हटा दें, इस AC को, तो क्या बचेगा, BC + AB बचेगा यानी AB + BC। अब देखो A+B ABC में से AB हटा दो अगर, तो क्या बचेगा, ये बचेगा AC और प्लस BC। यहां पे देखो है B+C/, A कॉमन ले लो तो ये B+C प्लस A+C/, अगर B कॉमन ले लें तो A+C। ऐसे ही A+B/, C कॉमन ले लें तो A+B। ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, कितना आ गया
1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। एलसीएम ले लो, कितना रहेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी सी। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने आपको ए बी सी ऊपर वाले की दे रखी है, यानी कितना आ गया, ए बी सी अपॉन ए बी सी। ये कट गया, कितना आ गया, 1। तो इस क्वेश्चन को करने का ये एक प्रोसेस है, ठीक है। अब चलो मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं सिमेट्री से। याद आ रहा है सिमेट्री कुछ? जब हमें इस तरह का कोई फंडा दे रखा हो, हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना, तीनों सेम टाइप के दिख रहे हैं। तो मैं क्या बोल दूंगा कि a बराबर b बराबर c मान लो। तो जरा देखो, अगर यहां पे रखें तो क्या हमारा रिजल्ट निकल के आता है, तो हो जाएगा a स्क्वायर, सब bc को सब उठा के a रख दो, प्लस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी a क्यूब। तो 3a स्क्वायर की वैल्यू कितनी, a क्यूब। तो a कितना हो जाएगा यहां से, 3, ठीक है। अगर a 3 तो b भी 3 और c भी 3, यही है। उठा के रख दो यहाँ पे ए बी सी को 3। देखो 3 प्लस 3 कितना, 6 बटे 3 3 9 और इंटू ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, तो यही 3 बार जुड़ेगा। इसका मतलब मैं डायरेक्टली 3 से गुणा कर दूं, तो 3 से तो ये कटा 3 बार और 3 दूना 6 से ये 6 कट गया। आंसर अभी भी कितना आ गया, ए पार्ट। तो ये सिमेट्री से कर सकते हैं हम लोग इसको आराम से। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो नीचे देखो 169 है, तो नीचे यहाँ पे 13 ही है ना। जरा जोड़ो, तो 169 एक कम 169 और प्लस 27 कितना आ गया, 196। यानी ये अंडर रूट ऑफ 196 और बटे 13 है, 169 है। अंडर रूट ले लो, कितना रहेगा, ये रहेगा 14 बटे 13। थोड़ा इस फॉर्म में अगर लेके आए तो 13 कम 13 और प्लस 1 बटे 13। कंपेयर कर लो, ये 1 की वैल्यू कितनी है, x ही तो है। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 11वां देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक तरीका है कि आप इसको कंपैरिजन से कर सकते हो, है ना। कैसे करोगे, कंपैरिजन से। अब जरा समझो कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, एक 2 की क्यूब रूट, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1/3। इसको मैं x मान ले रहा हूं ताकि आपको कुछ चीजें दिखें। दूसरा वाला क्या देखो, क्यूब रूट ऑफ 4 है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 1/3, या इसको अगर मैं थोड़ा सा सही करके दिखाऊं तो 2 की पावर 1/3 की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूं, यानी ये x का स्क्वायर है। तो देखो ये बेसिकली क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब एक काम करना, देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है ना, एक्स क्यूब माइनस 1। ये क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है। यानी ये तो देखो है यहां पे, इसका मल्टीप्लाई और कर दें तो ये नीचे ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। बोलो बात समझे। ऊपर क्या बन गया, ऊपर तो x माइनस 1 ही रह गया। नीचे देखो एक्स क्यूब माइनस 1 हो गया, और x को हमने क्या मान रखा है, 2 की पावर 1/3। अगर क्यूब कर दें तो x की वैल्यू की, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी नीचे 2 माइनस 1 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा x माइनस 1, नीचे 1 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। अब अगर आप इसको कायदे से लिख दो तो ये x की वैल्यू क्या मान रखी है आपने, क्यूब रूट ऑफ 2, है ना, और माइनस का 1, यही तो है। और इसको क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन ने दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 4 और साथ में a दे रखा है, ठीक है, प्लस b और क्यूब रूट ऑफ 2 दे रखा है, फिर प्लस का c दे रखा है। अब बताओ क्यूब रूट ऑफ 4 ये लेफ्ट साइड में कहीं है, नहीं है, इसका मतलब a कितने होंगे भाई साहब, 0, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ b, ये क्यूब रूट ऑफ 2, इसका कोफिशिएंट क्या है, b है। तो क्यूब रूट ऑफ 2 का कोफिशिएंट यहां पे देखो 1 है, यानी b भाई साहब कितने हो गए, 1 हो गए, ठीक है। c कितना है यहां पे, तो देखो ये c माइनस 1 है, कांस्टेंट टर्म है, यानी a आ गया 0, b आ गया 1, c आ गया माइनस का 1। तीनों को जोड़ने को कह रहा है, आंसर कितना आ जाएगा, 0, यानी नन ऑफ दीज। क्लियर है इतनी बात।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।